सूरज की पहली किरणें अभी धरती को छू ही रही थीं, लेकिन रामू काका के चेहरे पर चिंता की लकीरें सुबह की ओस से भी ज्यादा गहरी थीं। उनका छोटा सा घर, जो कभी उनकी उम्मीदों का बसेरा था, अब उनकी गरीबी का गवाह बन चुका था। रामू काका एक साधारण किसान, जिनकी दुनिया उनके खेत, उनकी झोपड़ी और उनकी 2 छोटी बेटियां थीं। हे भगवान, आज फिर क्या होगा? खेत तो बंजर हो गए हैं, बीज खरीदने के पैसे नहीं, और घर में चूल्हा जलाए हुए भी 2 दिन हो गए। ये छोटी मुनिया और पिंकी भूखी रहेंगी तो क्या होगा मेरा? रामू काका के पास बस कुछ बीघा जमीन थी, जिस पर वो साल भर कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन इस साल मॉनसून ने जैसे उनसे मुंह फेर लिया था। बारिश का नामो निशान नहीं था, और जो थोड़ी बहुत फसल उगी थी वो भी सूख कर रह गई थी। उनकी पत्नी राधा घर के अंदर से निकली। उसके चेहरे पर भी वही बेबसी थी जो रामू काका के चेहरे पर। आप चिंता मत कीजिए, भगवान है ना, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। राधा, तू मेरी हिम्मत है, लेकिन ये पेट की आग बुझाने के लिए क्या करें? कल परसों तक तो बच्चे थोड़े दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन फिर? बच्चों को मैं समझा लूंगी, आप बस हिम्मत रखिए। मैं सोच रही थी क्यों ना आज शहर चलें, शायद कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। शहर? शहर में क्या करेंगे हम? हमारे पास कोई हुनर नहीं, कोई जान पहचान नहीं, बस ये फटे हाल कपड़े और खाली हाथ। कुछ तो करेंगे जी, बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। शायद कोई ठेकेदार मिल जाए जो खेतों में मजदूरी के लिए बुला ले, या फिर। राधा की आवाज बीच में ही रुक गई। वो आगे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी। लेकिन उनके मन में एक उम्मीद की किरण थी, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। ठीक है, तू कहती है तो चल, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। भगवान मालिक है। दोनों पति पत्नी तैयार होकर शहर की ओर चल दिए। उनका सफर लंबा और थका देने वाला था। सूरज चढ़ता गया और गर्मी बढ़ने लगी। रामू काका के पैरों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन उनका हौसला अभी टूटा नहीं था। शहर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई थी। शहर की भीड़ भाड़, शोर शराबा रामू काका को डराने लगा। उन्होंने कभी इतनी बड़ी दुनिया नहीं देखी थी। हर तरफ लोग भाग रहे थे, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। आप घबराइए नहीं, चलिए पहले पानी पीते हैं। उन्होंने एक छोटी सी दुकान से थोड़ा पानी खरीदा और अपनी प्यास बुझाई। फिर उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया, कहीं कोई काम का ठिकाना मिले। देखो राधा, शायद यहाँ कोई काम मिल जाए। चलिए उनसे पूछते हैं। रामू काका और राधा उस गोदाम के मालिक के पास गए। मालिक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा, जैसे वे कोई कीड़े मकोड़े हों। क्या चाहिए? मेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। साहब, हम गरीब किसान हैं, हमारे खेत सूख गए हैं, हमें कुछ काम चाहिए, बस 2 जून की रोटी मिल जाए। काम? तुम जैसे गवारों को क्या काम दूंगा मैं? जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। रामू काका और राधा निराश होकर वहां से चले आए। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। वे फिर से शहर की सड़कों पर भटकने लगे। शाम ढलने लगी थी और उनकी भूख बढ़ रही थी। अब क्या करें जी, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे नहीं पता राधा, शायद आज हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। तभी उनकी नजर एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी एक लग्जरी कार पर पड़ी। कार के पास एक आदमी खड़ा था जो बहुत महंगे कपड़े पहने हुए था। रामू काका को लगा कि शायद ये आदमी उनकी मदद कर सके। साहब, माफ कीजिएगा, क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? मदद? किस बात की मदद? साहब, हम भूखे हैं, हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं। भूखे हो
तो काम क्यों नहीं करते? ऐसे भीख मांगने से क्या मिलेगा? रामू काका को उस आदमी की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि कोई इतना निर्दयी भी हो सकता है। साहब, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई काम नहीं दे रहा। जाओ यहाँ से, मेरे पास फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं है। रामू काका और राधा फिर से अकेले रह गए। वे बहुत थक चुके थे और हिम्मत हारने लगे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, जो शायद कुछ देर पहले उसी रेस्टोरेंट से बाहर निकला था, रो रहा था। उसके हाथ में एक आइसक्रीम थी जो शायद गिर गई थी। मेरी आइसक्रीम गिर गई। बच्चे की माँ, जो शायद उस अमीर आदमी की पत्नी थी, बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही थी। बेटा रो मत, हम नई आइसक्रीम ले लेंगे। रामू काका ने बच्चे को रोते हुए देखा और उन्हें अपनी बेटियां याद आ गईं। उन्हें लगा कि शायद वे इस बच्चे की थोड़ी मदद कर सके। बेटा रो मत, देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। काका ने बच्चे को एक मजेदार कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बच्चा थोड़ा शांत हो गया। उसकी माँ ने रामू काका को धन्यवाद कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे को चुप कराया। कोई बात नहीं मैडम। तभी वो अमीर आदमी भी वहां आ गया। उसने रामू काका को देखा और कुछ कहने ही वाला था कि बच्चे की माँ ने उसे रोक दिया। देखो, ये लोग कितने अच्छे हैं, इन्होंने हमारे बच्चे को चुप कराया। अरे ये लोग यहाँ? हाँ, ये लोग, और ये भूखे भी हैं। बच्चे की माँ ने अपनी पर्स से कुछ पैसे निकाले और रामू काका को दे दिए। धन्यवाद मैडम, भगवान आपका भला करे। रामू काका और राधा ने पैसे लिए और वहां से चले आए। उन्होंने उस पैसे से थोड़ा खाना खरीदा और अपनी भूख मिटाई। रात हो गई थी और उन्हें घर लौटना था। आज कुछ नहीं मिला, लेकिन कम से कम पेट तो भर गया। हाँ राधा, लेकिन ये पैसे कब तक चलेंगे? दोनों घर की ओर चल दिए। रास्ते में रामू काका को वो अमीर आदमी याद आया जिसने उन्हें भला बुरा कहा था। उन्हें थोड़ी देर के लिए बुरा लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। राधा, आज हमने एक ऐसी चीज देखी जो हमें सिखाती है कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत छोटा होता है, और कुछ लोग गरीब होते हैं, लेकिन उनका दिल सोने का होता है। जी हाँ, आपने सही कहा। अगले दिन रामू काका फिर से अपने खेतों में गए। उन्होंने देखा कि थोड़ी सी बारिश हुई थी और उनके खेत में थोड़ी सी हरियाली आ गई थी। देखो राधा, भगवान ने सुन ली, थोड़ी सी बारिश हुई है। हाँ जी, अब शायद कुछ उम्मीद जगे। रामू काका ने जी जान से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुराने बीजों को फिर से बोया और थोड़ी सी मेहनत से उम्मीद की एक किरण जगाई। कुछ दिनों बाद उनके खेतों में थोड़ी फसल उगने लगी। कुछ हफ्ते बीत गए। रामू काका के खेतों में फसल लहलहाने लगी। वो अपनी मेहनत और भगवान की कृपा से बहुत खुश थे। एक दिन जब वे अपने खेतों में काम कर रहे थे, तो वही अमीर आदमी जो उन्हें शहर में मिला था, अपनी गाड़ी से वहां आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मैं तो यहीं रहता हूँ, ये मेरा खेत है। ये तो बहुत अच्छी फसल है। साहब, भगवान की कृपा है और थोड़ी सी मेहनत। मैंने तुम्हें शहर में देखा था। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं साहब, हर कोई अपनी स्थिति के हिसाब से सोचता है। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। काका ने उस अमीर आदमी को अपने घर बुलाया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और अपने बच्चों से मिलवाया। अमीर आदमी को रामू काका की सादगी और सच्चाई ने बहुत प्रभावित किया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। साहब, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है।
बस आप खुश रहिए।